नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इसी यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। विद्यासागर अंक गणित चैप्टर नंबर 6 का डेसिमल फ्रैक्शन क्वेश्चन 10। तो 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट 1 में मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर 11 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 77/5 का दशमलव में मान क्या होगा। तो देखिए 77/5 को हम दशमलव में मान करते हैं 77/5। तो देखिए नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाले को आगे यानी कि इससे हम भागा करते हैं। देखिए और 77 जो है इसे ऊपर वाला है तो इसे ऊपर यानी कि इसे हम बीच में ही रहने देते हैं और नीचे वाला निकल करके यानी इधर इस ओर आ जाता है। तो कोई नहीं, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 एकम 5 ही तो कटेगा। अब 5 में से 7 में से 5 कटा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ऊपर ले 7 को ले लेंगे, 27 हो गया। इसको कटाएंगे तो 5 25 कटेगा। ओके, और इसमें से कितना बचेगा, 25 में से 27 में से 25 घटेगा तो 2 बच ही जाएगा। तो 2 के लिए क्या है, यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे। अब पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा। अब ये कर बार में कटेगा तो 5 चौके 20 यानी कि 4 बार में कट ही जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना यहाँ पर, इसका आंसर 15.4। पॉइंट में पूछा है दशमलव में, तो दशमलव में 15.4 आंसर हो जाएगा। आंसर इसका 15.4 क्लियर कर देती हूँ। ओके, फिर 12 नंबर देखिए दिया है कि 3.290 गुने 18.02 का निकटतम पूर्णांक संख्या क्या होगा। तो यानी अप्रॉक्सीमेट में आना चाहिए, निकटतम का मतलब यही होता है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 3.290 ओके, और 21 से गुना करना है, 18.02 से गुना करना है। तो फिर 2 से गुना करते हैं, 2 0 से 0, 2 9 18 का 8 हाथ में 1 और 2 दूनी 4 1 5 और ये द्वितीय है 6। ओके, अब 0 से तो सब 0 ही होने वाला है, 0 से तो कोई इशू ही नहीं। 8 से देखिए 8 0 से 0, 8 9 72 का 2 हाथ में 7 और ये 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा जी, 16 4 20 3 23, 23 का 3 हाथ में 2। ओके, ये 8 3 का 24, 24 2 26, तो यहाँ पर 26 होगा। अब एक ले करेंगे तो एक ले तो सब वही होगा, 1 0 से यहाँ पर 0, 1 9 से 9 हो जाएगा, 1 2 से 2 और 1 3 से 3, तो इस तरह से हो जाएंगे। अब हमें यहाँ से कोई इशू नहीं। अब इसको ऐड करते हैं, 0 हो गया, ये 8 और 0 8 हो गए, 5 0 0 5 हो गए और 6 2 8 यहाँ पर 3 9 12 का 2 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 हो गया और ये देखिए 3 2 5, तो ये 5 हो गया। पॉइंट कितने अंकों के पहले हैं, यहाँ पर ऊपर के 3 अंक और नीचे के 2 अंक, यानी 5 अंकों के पहले पॉइंट लिखेंगे। तो यहाँ पर दूसरे कलर से लिखती हूँ, देखिए 2, ये 2 4 और ये 1 5, यानी 59.2850 आ रहा है। ये किसके करीब है, यहाँ पर देखिए तो 59.2 यानी कि 60 के करीब है। आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जो होगा 60 आंसर आ जाएगा। ओके, ये निकटतम मान यानी निकट में बताना है, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर 60 आंसर आ जाएगा। ओके, 60 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए 12 नंबर तो हमने सॉल्व कर लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। 13 नंबर में आप सभी का क्या दिया है, इसे ध्यान से देखिए। तो 13 नंबर में दिया है 4.296 गुने 12.14 का निकटतम। तो 4.296 गुने 12.14 का निकटतम। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से पहले करेंगे, 4 छक्के 24, 24 का 4 हाथ में 2 और ये 4 9 36, 36 2 38, 38 का 8 हाथ में 3, ये आपका 4 2 नहीं 8, 8 3 11 का 1 हाथ में 1 और ये 4 चौके 16, 16 और 1 17, तो ये 17 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब एक ले करेंगे तो एक ले तो सब सेम ही होने वाला है ना।
यहाँ पर। अब उसके बाद 2 से, तो 2 छके 12 का 2, हाथ में 1, 2 नवा 18, 18 1 19, 19 का 9, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 4 1 5। ओके, और ये 2 चौके 8 हो जाएगा। अब एक ले करेंगे तो एक ले सेम वही आएगा, 6 9 2 और 4। अब सभी का एडिशन कर लेते हैं, तो देखिए 4 हो गया ये वाला, और 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 9 2 11 12, 12 1 13 का 3, हाथ में 1। ये देखिए 9 6 15 16 17, 17 और ये 3 20, 20 4 24, 24 1 25, तो 25 का 5, हाथ में 2। ओके, और देखिए 9 4 13, 13 और 4, 13 4 17, 18, 18 और 2 20, 20 का 0, हाथ में 2 हो जाएगा। 8 2 10, 2 12, तो 12 का 2, हाथ में 1, 4 1 5, यानी ये कितना आया, तो ये आ गया 52 और 0 5 3 4 4। तो देखिए इसमें कितने अंकों के पहले पॉइंट है, 3 2 5, तो 5 अंक के पहले 2 2 4 1 5, यानी यहाँ पर 52.0534। ओके, तो ये किसके अप्रॉक्सीमेट में है, यहाँ पर हम किसके नज़दीक ये कह सकते हैं कि है, तो इसको हम 52 के लगभग में कह सकते हैं, यानी कि 52 आंसर हो जाएगा। ओके, तो 52 आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लगभग 52, लगभग 52 आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर में क्या बोला है, 14 नंबर में बोला है कि 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704 में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 100 हो जाए। तो इन सभी को पहले जोड़ लेते हैं, और इसमें हम मानिए कि x जोड़ें तो हमारा 100 आएगा। तो फिर हमें x का मान बताना होता है। देखिए इसको सिंपल सा ऐड कर लेते हैं, 25.784, दूसरा वाला 9.024। ओके, तीसरा वाला इधर आपका 18.704 दिया है। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 4 4 8 4 12, 12 का 2, हाथ में 1, 8 2 10 1 11 का 1, हाथ में 1, 7 7 14 1 15 का 5, हाथ में 1। और यहाँ पर देखिए 8 8 16 17, 17 और 17 3 20 2 22 23, 23 का 3, हाथ में 2, 2 1 3 1 4, यानी 43 पॉइंट, यहाँ पर 43 ही ना होगा, 8 8 16 और 16 17 17, यानी यहाँ पर 4 नहीं 5 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 8 16, 16 1 17, 17 5 कितना होगा, तो 17 5 हम देखें तो हो जाएगा हमारा 17 3 20 2 22। ओके, 22 हो जाएगा। और इधर वाला एक हासिल था तो 23, 23 का 3, हाथ में 2 हुआ, तो 2 1 3 2 5 होगा ना। 53.552 में क्या जोड़े कि 100 हो जाए। यहाँ पर दिया है 53.512 में मानिए कि हम x जोड़ें तो हमारा 100 आना चाहिए। अब इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले लिख लेंगे। x बराबर ये 100 दिया है ना, तो 100 होगा, और घटा देंगे इससे -53.512 हो जाएगा, 53.512। ओके, तो फिर इस तरह से लग रहा होगा आपको कुछ टफ, बट ये टफ नहीं है। मैं इस तरह से भी सिंपल तरीके से कर देती हूँ, ऐसे लिख के जगह, यानी कि इसके जगह इसको नीचे करके लिख देती हूँ। 53 रुपया वाला है, और इधर ये सब पॉइंट के बाद 512 पैसा वाला, इधर पॉइंट में कुछ नहीं तो 0 0 बिठा देंगे। अब देखिए 0 में से 2 तो नहीं घटेगा ना, तो इससे इस एक को लेंगे तो इधर जाएगा, 10 में से 2 घटेगा 8, और ये वाला 9 में से 1 घटा 8, यहाँ पर 9 में से 5 घटेगा तो 4 पॉइंट है। अब 9 में से 3 घटा 6, ये 9 में से 5 घटेगा 4, और ये वाला इधर तो कुछ है ये नहीं, क्योंकि ये वाला एक ही है ना कि सबको 9 और 10 बना रहा है, तो ये 46.488 आया। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया 14 नंबर। 14 नंबर तक ये भी क्लियर हो गया कि अगर हम 46.488 जोड़ें तो हमारा 100 के बराबर हो जाएगा। तो 15 नंबर देखिए,
2.125 को भिन्न में लिखें। अब 2.125 को भिन्न में कैसे लिखेंगे? 2.125। तो देखिए इसको भिन्न में लिखने के लिए बटा करना पड़ता है। अब ऊपर के कितने अंकों के पहले पॉइंट है जी? 3 अंकों के पहले, तो नीचे 3 जीरो इस तरह से बिठा देंगे, यानी 2125 बट्टा में क्या हो गया जी? 1000 हो गया। अब इसको किस तरह से कटाएंगे और कैसा मान रखेंगे? तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पर 250 से कटाएं तो 250 दूनी 500 और ये 4, और अगर हम इसे कटाएं, अगर 125 ले कटाएं तो 125 दूनी 250 और 2.5 5 और 1000, यानी कि 8 बार में कटेगा। ओके, और ऊपर वाला देखिए 8 दूनी 16 1 17, तो ये 17 बार में कटेगा, यानी जो आंसर आएगा छोटा फॉर्म में 17/8। वैसे ये वाला भी आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई क्वेरी नहीं, लेकिन हाँ ये है ना कि इसको और हम छोटा फॉर्म में कर दे तो और बेटर होता है। तो 17/8 आंसर आ गया। अब ये भी क्लियर हो गया। ओके, तो ये 15 नंबर भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 3.1205 का भिन्न में मान होगा। तो 3.1205 को हम लिख लेते हैं 3.1205। इसका भिन्न में मान क्या होगा? बट्टा में देखिए जितने अंकों के पहले पॉइंट है उतना अंक, यानी कि उतना जीरो नीचे बैठा लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया जी? 1000। 1000 हुआ। देखिए ज़रा ध्यान से पढ़िए तो क्या हो जाएगा? इक्याई ऐसे पढ़ते हैं, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये 10,000 हुआ। और ऊपर का पॉइंट भी तो क्लियर हो जाएगा ना। तो ऊपर का क्या हो गया? यहाँ पर देखिए 31,205 और बटा में क्या हो जाएगा? 10,000। इसको अब छोटा फॉर्म में लिखें तो क्या होगा हमारा? अगर इसको हम 5 से कटाएं तो 5 छक्के 30, यानी कि 6241, यानी 6241 हो जाएगा। और नीचे वाला जो हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा 10,000 दिया है ना, तो 2,000 हो जाएगा। ओके, 5 से कटा लेते हैं तो देखिए 6241 और बटे में 2,000 आंसर हो जाएगा। तो ये 16 नंबर भी हमारा एग्जैक्टली क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में क्या दिया है? भिन्न दशमलव जोड़ों को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही का मतलब छोटे, यानी घटते क्रम में। हम घटते लिख सकते हैं, घटते ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, घटते। तो फिर देखिए भिन्न दशमलव जोड़ों को घटते क्रम में लिखें। घटते मतलब कि सबसे बड़ा। पहले घटते क्रम कैसे लिखा जाता है? पहले 5 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3, यानी और धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो इसे हम घटते क्रम में कहते हैं। अब ये देखिए कि इसमें है क्या? तो ये देखिए 3.75, 11 पॉइंट, ये आपका 89 है। ओके, 79 है, 79 80 होता है, 79 है। 5.873 है और 21.63, देन 15.56। तो इसमें से हमारा सबसे बड़ा वाला कौन होगा? क्योंकि सबसे बड़ा वाला पहले लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये समझिए कि ये जो है आपका 3 रुपया 75 पैसा, दूसरा वाला 11 रुपया 79 पैसा, और ये 5 रुपया 873 पैसा, और ये 21 रुपया 63 पैसा, और ये 15 रुपया 56 पैसा। ओके, हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट आप प्रैक्टिस करें सिर्फ हिंदी में ही बोलने का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। जैसे इंग्लिश कंपलसरी है बच्चा लोग, ये भी ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर देखिए तो सबसे बड़ा वाला रुपया कौन है? रुपया बड़ा होता है ना, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो रुपया ऑब्वियसली बड़ा है। इसमें से सबसे बड़ा रुपया कौन है जी? ये 3 रुपया, ये 11, ये 5 रुपया, 21 रुपया, 15 रुपया। ओके जी, तो यहाँ पर ही देखिए 21 रुपया 63 पैसा पहला नंबर पर 21.63 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर पर इससे बड़ा वाला, इससे थोड़ा सा छोटा वाला रुपया कौन सा होगा? ई वाला है जी। दूसरे नंबर पर कितना है? 15.56 रुपया। तो इसको हम लिख लेंगे 15.56 रुपया। ओके, तीसरे नंबर पर कौन सा है? 11.79 रुपीज़ कह सकते हैं। ओके, वैसे 79 भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए इससे थोड़ा सा छोटा ये वाला 5 रुपया हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 5.873। देन आगे इससे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पर तो हाईले है 3.75 रुपया। ओके,
तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें अवरोही क्रम का मतलब घटते घटते में सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है। तो फिर ये वाला एग्जैक्टली आप सभी को क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, निम्नांकित दशमलव जोड़ों को अवरोही क्रम में लिखे। सॉरी, अवरोही नहीं, आरोही है। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही मतलब कि बढ़ते। ओके, और बढ़ते क्रम कैसे लिखा जाता है, बढ़ते क्रम सबसे छोटा पहले लिखा जाता है। 1 2 3 4 यानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसे हम बढ़ते क्रम कहते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा देखिए तो यहाँ पर 5.132 रुपया, 5.231 रुपया, 5.312 रुपया, 5.321 रुपया, 5.213 रुपया, 5.123। तो इसमें से सबसे छोटा आपको कौन लगेगा, 5.123 रुपया सबसे छोटा जी। तो इसको लिख लेंगे 5.123। अब दूसरे नंबर पर कौन सा हो जाएगा, तो 123 के बाद यहाँ पर 132, ये दूसरे नंबर पर, तो इसको लिख लेंगे 5.132। तीसरे नंबर पर कौन है जी, तो अब 100 वाला तो क्लियर हो गया कहानी, 5.100, तो 5.200 लेंगे, तो 5.213 यहाँ पर है तीसरे नंबर। तो ये देखिए 5.213 लिख लेंगे। इसके बाद कौन होगा, तो ये होगा 5.231। ओके, तो इसे लिख लेंगे 5.231। ओके, अब देन आगे देखिए, तो 231 के बाद 5.312 ई लिखेंगे। ओके, तो देखिए 5.312, देन आगे ये वाला हो जाएगा 5.321। ओके, तो मुझे लगता है कि आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। इसे फिर से मिटा देती हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए हमने क्या लिखा है, ये आंसर पहले तो है आपका 5.31, दूसरा कलर यूज कर देती हूँ, 5.123, उसके बाद 5.132, देन 5.213 और देन 5.231, उसके बाद 5.312 और 5.321 आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली। तो आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। 18 नंबर भी डन हुआ। अब 19 नंबर देखिए, 19 में बोला है अवरोही क्रम में सजाएं। तो अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते घटते, इसको हम क्या कहते हैं जी अंग्रेजी में, तो इसको हम इंक्रीजिंग तो बढ़ते वाले को कहते हैं, घटते क्रम को डिक्रीजिंग कहते हैं, डिसेंडिंग कहते हैं, घटते क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं। तो अवरोही क्रम में सजाना है यानी घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे बड़ा पहले लिखा जाता है, ये तो कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर करा चुकी हूँ। तो फिर इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये देखिए 14 रुपया, ये 12 रुपया, ये 14 रुपया, ये 15 रुपया, ये 15। अब 15 रुपया में भी सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 15.368। तो इसको पहले लिख लेंगे 15.368 रुपया। दूसरे नंबर पर क्या होगा, दूसरे नंबर पर 15.26 हो जाएगा। ओके, तीसरे नंबर पर अब 14 वाला को पकड़ेंगे ना, तो 14 वाला में 14.396 होगा, तो 14.396 कर लेंगे। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद 14.329, 14.329। अब उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ 12.342, तो 12.342 कर लेंगे। एग्जैक्टली यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आंसर को देखिए, 19 नंबर 15.362, 15.26, 14.396, 14.229 और 12.342। तो ये आपका आंसर हो गया। 19 भी क्लियर हुआ। आगे 20 नंबर देखिए, 20 में क्या दिया है, आरोही क्रम में सजाएं। तो हमें इसको आरोही यानी कि बढ़ते में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग में क्या होता है कि सबसे छोटा पहले लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटा देखिए, तो ये 3 रुपया, ये 9 रुपया, ये 5 रुपया, ये 3 रुपया, ये 9 रुपया दिया है। ओके, तो इसमें सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे छोटा देखिए तो 3.264, पैसा वाला भी तो छोटा होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा। ओके, अब ये क्लियर हुआ। तो देखिए 3.264 कर लेंगे ये पहला पर। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा इससे आगे वाला कौन होगा, 3.946। उसके बाद देखिए
उसके बाद देखिए 5.948 कर लेंगे। ओके, देन आगे क्या होगा, तो आगे 9 पॉइंट वाला 2 है, लेकिन दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो 9.324 दोनों में छोटा है, 9.324 कर लेंगे। और देन आगे वाला 9.326 हो जाएगा। तो ये आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। 3.224, 3.946, तीन ये हो गया 5.948 और देन 9.324, देन 9.326। तो एग्जैक्टली आपका ये आंसर हो गया आरोही क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 नंबर में यहाँ पर क्या बोला है, 9 माइनस 8.5 गुने 0.6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 का मान। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, या फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो 10 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। 10 क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो इस वाले को अगले वाले वीडियो में सॉल्व कर दूँगी। ओके।